द्वारिकाधीश जाते थे हर एकादशी पर, उनका नियम था। एक दिन द्वारिकाधीश ने खुद कह दिया 80 साल की आयु हो गई है, अब मत आओ। बोले जब तक प्राण है तब तक आऊंगा। पैदल जाते थे डाकोर से द्वारिका। ठाकुर जी ने कहा अगली बार एकादशी पे ना बैलगाड़ी लेके आना, मैं तेरे साथ चलूंगा। खुश हो गए, भगवान जाएंगे। बैलगाड़ी लेकर गए तो भगवान द्वारिकाधीश उनके साथ चलने को तैयार। उन्होंने कहा आभूषण के साथ मत जाओ, लोग मार डालेंगे मुझे। तो पूरे आभूषण कपड़े वपड़े उतार के मंदिर में भगवान बैलगाड़ी में चल दिए। आधी दूर तक ही आए थे कि सुबह के 4 बज गए। मंगला के लिए पट खोले तो क्या देखा, द्वारिकाधीश नहीं है। उन्होंने कहा कौन सा चोर उठा के ले गया। चारों ओर देखा, आभूषण हीरे जवाहरात सब पड़े हैं, किंतु द्वारिकाधीश गायब है। सबने कहा कौन सा भक्त है, कौन चोरी करके। तभी देखा कि भैया जो समय हमेशा रहता है वो रामदास नहीं है। राजा के दूत पीछे लगे। करीब आते हुए राजा के दूतों को देखा रामदास घबरा गए। भगवान ने कहा पास में बावड़ी है, मुझे जाकर वहां रख दे और तू आराम से गाड़ी चला, कुछ नहीं होने वाला, तेरे साथ ही चलूंगा। अब रामदास ठाकुर जी को प्रभु का इतना स्वरूप भारी है, लेकिन देखो प्रभु की कृपा, इतने हल्के फूल जैसे हो गए भगवान कि वो उठा करके भगवान का स्वरूप बावड़ी में गिराया है और जाकर के बैलगाड़ी में सो गए। राजा के दूत आए, ब्राह्मणों ने आकर के कहा इसी ने चुराए हैं, इससे पूछो। तो रामदास की पीठ पर भाले घोंप दिए, सच सच बता कहाँ है। तो उन्होंने डर के मारे उंगली कर दी बावड़ी की ओर। जब बावड़ी में देखा ना जाकर के, तो वो बावड़ी खून से भरी थी। क्यों? जब निकाला विग्रह तो ठाकुर जी की पीठ में से भाले की निशान और उसमें से रक्त बह रहा था। तब उन्होंने देखा कि हमसे बड़ा अपराध हो गया। अपने भक्त के लिए भगवान ने भक्त को कष्ट नहीं दिया, स्वतः ही ले लिया और उनसे कहा कि अब मैं द्वारिका लौटूंगा नहीं, मुझे अब डाकोर ही जाना है। उन्हें कहा प्रभु ये तो गरीब है, ये क्या भोग लगा सकेगा, 56 प्रकार के भोग, किस तरह से आपका उत्थापन राजभोग ये सब होगा। प्रभु ने कहा ये जैसे पवाएगा, जो ये खाता है वो मुझे खवा देगा, पर मैं इसके साथ जाऊंगा। आपको वहां पर एक स्वरूप मिलेगा, उसे लेके जाओ, मैं यहां विराजमान रहूंगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अपने बराबर सोना दे जाओ। तो देखो महाराज, पैसों से भगवान तौले जा सकते हैं क्या? रामदास कहने लगे प्रभु आप चले जाइए ब्राह्मणों के साथ, पंडों के साथ, इन लोगों के साथ। प्रभु कहते तेरी पत्नी की नाक में नथ पड़ी है ना, उसे ले आ, जा, इतना सोने में मैं तुल जाऊंगा, तू जा तो सही, पर तेरे साथ आऊंगा। दौड़कर अपनी पत्नी के पास आते हैं, अरे भाग्यवान भगवान आ रहे हैं, अपनी नाक की नथ दे दे, क्योंकि सोने के बराबर तौल करके भगवान को लेके आ सकते हैं। बोले इतनी सी नथ के लिए भगवान तुल जाएंगे? इतनी सी नथ पर द्वारिकाधीश तो भारी हैं। मैंने कहा तुल जाएंगे, वो तो दीन दयाला है, जल्दी दे। और लेकर नाक की नथ गए, तराजू के एक पल्ले पर मारा नथ रखी, एक पर स्वयं रणछोड़ राय विराजमान की, तौला गया, नथ भारी हो गई और ठाकुर जी दम हल्के हो गए। और वचन के कारण प्रभु को आना पड़ा डाकोर, खाली हाथ लौटना पड़ा। वही डाकोर जी में देखा जाए तो द्वारिकाधीश अपने भक्त के कारण विराजमान हैं, अपने भक्त के कारण। ऐसा कहा जाता है, भक्तमाल में वर्णन है, बाकी का तो नहीं पता, कि आज भी कभी मंदिर का जीर्णोद्वार किया जाए, कोई उनके विग्रह को उठा नहीं सकता, इतना भारी उनका विग्रह है, स्वरूप है ठाकुर जी का। लेकिन रामदास के परिवार का यदि एक भी छोटा बच्चा होगा तो वो अकेला ही उठा के बाहर रख सकता है, ऐसा भगवान ने आशीर्वाद उस परिवार को दिया हुआ है। तो ये प्रभु की कृपा है। देखो महाराज, भक्तों के लिए भगवान बस संबंध होना चाहिए, आपने संबंध क्या बनाया ये महत्वपूर्ण है। गोपियों ने अपने कांत का संबंध, प्रिय का संबंध बनाया, सुदामा ने, उद्धव ने, अर्जुन ने मित्र का संबंध बनाया, मीरा ने प्रियतम का संबंध बनाया, यशोदा ने लाला का संबंध बनाया। अब मेरा आपसे पूछना है, आपने किसका संबंध बनाया भगवान से? किसका? और नहीं है तो बनाओ महाराज। संसार के रिश्ते कोई निभाए ना निभाए, लेकिन हमारे ठाकुर जरूर निभाते हैं।
आपको विश्वास नहीं होगा, ये जो मैं अभी कथा बता रही हूँ ये कोई सतयुग त्रेता द्वापर की नहीं है, इसी कलयुग की है। 300-400 पूर्व वर्ष पहले घटी घटना है ये।